जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं कि आपको असाइनमेंट क्या दी गई है और उसके अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन किस तरह तैयार करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आपके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फर्स्ट असाइनमेंट है, तो इस बारे में मैं गाइड भी करूँगा कि आपने ये असाइनमेंट सबमिट किस तरह करनी है। और आप लोगों को पता है जैसे कि यूनिवर्सिटी जो है वो कॉपी केस का भी इशू होता है, वहाँ पे आपके असाइनमेंट जो सबमिट करते हैं, तो मैं इसमें वो भी आपको गाइड करूँगा कि CS201 की असाइनमेंट जो है वो हमने कोड लिखना है C++ का, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स अपनी अपनी असाइनमेंट किस तरह, जो मैं आपको आइडिया या सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप अपना सोल्यूशन कैसे जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट चेंजेस करते हुए, तो वो भी मैं आपको इसमें गाइड करूँगा ताकि आप स्टूडेंट्स को कॉपी केस का इशू ना हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके लिए 3 डिफरेंट जो है वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए हैं। डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज़ होगा इसमें, और सेकंड नंबर पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, और थर्ड वन जो है इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया जाएगा इसमें। ये तीनों बेसिक कंसेप्ट हैं, आपके फर्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स में ये कंसेप्ट मौजूद होंगे अगर आपने CS201 के लेक्चर्स सुने हुए हैं। जी, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने जो फ़ाइल सबमिट करनी है वो .cpp की एक्सटेंशन में होनी चाहिए, मतलब कि C++ की फ़ाइल आपने MS वर्ड, PDF या स्क्रीनशॉट या इमेज फॉर्म में अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने हमेशा जितनी भी C++ की असाइनमेंट्स आएंगी CS201 की, वो सब के लिए यही रिक्वायर्ड होगा कि आपने .cpp फ़ाइल सबमिट करनी है। तो चलिए अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, हम उसको रीड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो अपना सोल्यूशन देखेंगे। फिर सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक कंपनी है या एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसके ऊपर हमने इनको इंक्रीमेंट अप्लाई करना है और टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट करके अप्लाई करनी है। ये दोनों चीज़ों के बाद फिर हमने उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके पास। और उसके बाद हमने क्या करना है कि उनकी फ़ाइनल सैलरी जो है वो डिस्प्ले करवानी है, और साथ ही उसका बेसिक सैलरी भी, और जो उनकी इंक्रीमेंट उसको हम दे रहे होंगे कैलकुलेट करने के बाद, और फिर टैक्स डिडक्शन भी हमने शो करवानी है, और एट दी एंड हमने नेट सैलरी भी शो करवानी है। जी, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक टेबल प्रोवाइड किया है जिसमें बताया गया है कि किस पे स्केल के एम्प्लॉय के लिए बेसिक सैलरी या इनिशियल सैलरी क्या होगी, उसको किस परसेंटेज से इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और टैक्स डिडक्शन किस परसेंटेज से होगी। हमारे पास यहाँ पे SPS 6 से लेकर SPS 9 तक जो है वो पे स्केल्स मौजूद हैं जिनकी सैलरी जो है 40,000 से लेकर 1 लाख तक है। और इसी तरह जो इंक्रीमेंट रेट है वो 20% है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो 5% अप्लाई होना है। इसी तरह टैक्स डिडक्शन तमाम पे स्केल के एम्प्लॉयज़ के लिए 3% होगी। ठीक है, तो अब नीचे हमें कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई हैं, हम उनको भी फॉलो करेंगे असाइनमेंट में। सबसे पहले कहा गया है कि आपने एक मेन्यू बनाना है, जो कि ये स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया गया है आपको असाइनमेंट में। इस मेन्यू को हमने इसी तरह फॉलो करते हुए बनाना है, जो कि यूज़र के लिए होगा कि वो चॉइस इंटर कर सके, ऑप्शन इंटर करे कि कौन सी पे स्केल का जो एम्प्लॉय है उसकी वो टैक्स सैलरी या उसका टैक्स या उसकी जो इंक्रीमेंट है वो कैलकुलेट करना चाह रहा है। वो हमारे पास SPS 6 से लेकर SPS 9 तक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये मेन मेन्यू बनाएंगे उसका। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा है कि आपने जो उसकी बेसिक सैलरी जो है उसकी बेस के ऊपर आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, पे स्केल के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है, टैक्स डिडक्शन करना है, और जो रेट प्रोवाइड किए गए हैं उनको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट ये है कि इंक्रीमेंट अमाउंट जो है उसके लिए बताया गया है कि वो इनिशियल सैलरी के ऊपर अप्लाई होगा। लाइक हमारे पास अगर 20% हमने कैलकुलेट करना है तो ये इसकी इनिशियल सैलरी जो कि 40,000 है उसके ऊपर अप्लाई होगा। और उसके बाद हमने उसकी अपडेटेड सैलरी काउंट करनी है। अपडेटेड सैलरी कैसे आएगी कि जो उसका इंक्रीमेंट हम 20% काउंट करेंगे इसके ऊपर, उसको ऐड करेंगे उसकी इनिशियल सैलरी में, तो वो उसकी अपडेटेड सैलरी आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्या है कि हमने टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। टैक्स डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपडेटेड सैलरी है हमने उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन अप्लाई करनी है। यहाँ पे बताया गया है कि टैक्स डिडक्शन अमाउंट विल बी डिडक्टेड थ्रू अपडेटेड सैलरी, तो ये भी आपने जहन में रखना है कि हमने अपडेटेड सैलरी पे कैलकुलेट करना है टैक्स डिडक्शन, ना कि इनिशियल सैलरी पे। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला नेट सैलरी कैलकुलेट करने का। असाइनमेंट के अंदर ये मिस्टेक थी कि यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया था, जबकि यहाँ पे हम प्लस अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। जो आपकी नेट सैलरी होती है वो इनिशियल सैलरी में आपकी इंक्रीमेंट जो है वो ऐड होगी, अगर टैक्स अप्लाई हो रहा है तो वो उसमें से डिडक्ट होगा। इंक्रीमेंट माइनस नहीं होती, प्लस होती है।
तो यहाँ पे हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास उन्होंने स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, हम आउटपुट के लिए उसको फॉलो करेंगे कि जो आउटपुट उन्होंने दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग अपना कोड लिखेंगे। जी, हम डेव ओपन करेंगे, डेव सी प्लस प्लस। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसका लिंक और इसकी जो वीडियो ट्यूटोरियल है आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेन्यू हमने बनाना है ये वाला, ठीक है। सैलरी कैलकुलेटर हमने सबसे ऊपर लिखना है। उससे पहले हम यहाँ पे स्टेरिक साइन को यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल में लिखा हुआ है, हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। जी, हम कोशिश करेंगे कि इसी को कॉपी कर लें यहाँ पे ताकि सेम नंबर ऑफ स्टेरिक यूज़ हो रहे हों। और नेक्स्ट लाइन हम इसी को कॉपी करते हुए और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जी, ये नेक्स्ट लाइन हो गई। उसके बाद यहाँ पे बल्कि हम स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन ऐड हो सके, जैसे कि उन्होंने आउटपुट में दिया गया है, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमने इंटर 1 फॉर SPS 6, हमने SPS 6 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट पे स्केल यहाँ पे मौजूद है वो SPS 6 है। इंटर 1 फॉर SPS 6, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी करेंगे और नेक्स्ट यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा और SPS 7, यहाँ पे अगर 8 लेते हैं तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देंगे 3 और इसी तरह यहाँ पे 4 और ऑप्शन में 9, क्योंकि हमारे पास ये SPS 6 से लेकर SPS 9 तक पे स्केल मौजूद है और उनके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है। SPS 6 के लिए हमने 1 और SPS 7 के लिए 2 एंड सो ऑन SPS 9 के लिए हमने 4 का ऑप्शन देना है। उसके बाद हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है सिलेक्ट अ पे स्केल फ्रॉम द मेन्यू। यहाँ पे हम एक और सी आउट स्टेटमेंट ऐड करते हैं। सेलेक्ट द पे स्केल फ्रॉम मेन्यू और इसके बाद हम सीन करवाते हैं। हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है, वो हम इंटीजर टाइप का कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पे स्केल, ठीक है। और इसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको वैल्यू गेट करेंगे यूज़र से। ये यूज़र ने क्या एंटर करना है 1 2 3 और 4, इसमें से कोई वैल्यू एंटर करेगा तो हमें ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम इफ़ एल्स यूज़ कर लें या स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लें, चेक करने के लिए कि यूज़र ने 1 2 3 एंड 4 में से कौन सी वैल्यू इंटर की है। तो पहले हम इसको स्विच स्टेटमेंट के साथ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल को और ये हमारा स्विच स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस हमारा 1 होगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है, सेकंड 2 3 एंड 4। तो सिंपल हमारे पास ये केस बनेंगे। केस 1 हो गया पहला और सेकंड हम केस 2 बनाएंगे और इसी तरह केस 3 एंड केस 4 और लास्ट केस हम बनाएंगे डिफ़ॉल्ट केस। अगर यूज़र को ऐसी वैल्यू एंटर करता है जो कि 1 2 3 एंड 4 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए हम उसको एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जो पे स्केल एंटर करेगा यूज़र उसके अकॉर्डिंग यूज़र हमने उस एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी या इनिशियल सैलरी हमने उसको देनी है। तो हम पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल हमारा होगा जिसमें हम बेसिक सैलरी करेंगे, तो आप या इनिशियल सैलरी कह लें, इनिशियल सैलरी। ये वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज़ करें इंट और इंक्रीमेंट अपडेट सैलरी। नेक्स्ट होगा हमारा वेरिएबल टैक्स डिडक्ट और उसके बाद हम वेरिएबल बना लेंगे इंट नेट पे। जी, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं और तमाम वेरिएबल को हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया। इस वेरिएबल में हम वैल्यू सेव करेंगे इनिशियल सैलरी, फिर हम इसके ऊपर जो इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे वो, और फिर इन दोनों को जमा करके जो हम अपडेटेड सैलरी काउंट करेंगे
और उसके बाद जो हमने अपडेटेड सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट करना है वो इस वेरिएबल में हम सेव कर लेंगे। और लास्ट वन नेट पे, जो कि आपकी अपडेटेड सैलरी में से टैक्स को डिडक्ट करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है जी इनिशियल सैलरी का। तो हमारे पास जब केस 1 है, मतलब कि SPS 6 है, तो SPS 6 के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी जो है वो 40,000 है। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे 40,000। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंक्रीमेंट हमने इस पर जो कैलकुलेट करनी है उसका फार्मूला हमारे पास है 20% हम इसके ऊपर इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। तो इक्वल हो गया 40,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, अपडेटेड सैलरी। हमारे पास अपडेटेड सैलरी कहाँ से आएगी, अपडेटेड सैलरी में हम करेंगे कि उसकी इनिशियल सैलरी को ऐड करेंगे इंक्रीमेंट में। ये हमारे पास इंक्रीमेंट है, इसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे जी। उसके बाद हमने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स डिडक्शन किस तरह फाइंड होगी हमारी, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ये टैक्स डिडक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा अपडेटेड सैलरी को हम 3% इसका कैलकुलेट कर लेंगे 3/100। तो ये हमारे पास टैक्स डिडक्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है नेट पे। नेट पे किसके इक्वल होगी, अपडेटेड सैलरी, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल सैलरी और प्लस करेंगे इसमें इंक्रीमेंट जो कि हमने फार्मूला देखा था, और उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स डिडक्शन। ये हमारे पास वही फार्मूला है जिसको हमने यहाँ पे कहा था कि बाई मिस्टेक यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है, इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट और प्लस टैक्स डिडक्शन। तो हमने इसी को फॉलो करते हुए नेट पे कैलकुलेट कर ली। अब हमारी तमाम कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यूज़र को फाइनल आउटपुट शो करवाना है, इनिशियल सैलरी, इंक्रीमेंट अमाउंट, इंक्रीज सैलरी। तो ये हम शो करवाते हैं। सबसे पहले हम सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं जी इनिशियल सैलरी, और इसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल है जिसमें ये मौजूद है हम इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे। और नेक्स्ट लाइन में हम इंक्रीमेंट अमाउंट जी, इंक्रीमेंट अमाउंट हमारे पास कौन सी है, ये वेरिएबल इंक्रीमेंट के नाम से है, हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। और नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे अपडेटेड सैलरी शो करेंगे उसकी, अपडेटेड सैलरी हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास ये वेरिएबल मौजूद है अपडेटेड सैलरी का, हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। और नेक्स्ट हमने क्या शो करवाना है, टैक्स डिडक्शन। उसके लिए हमारे पास वेरिएबल मौजूद है ये टैक्स डिडक्शन का, हम इसको यहाँ पे शो करवा देंगे। और लास्ट वन हमारे पास नेट पे है, उसके लिए हमने नेट पे या नेट सैलरी जो भी आप लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे लेस देन साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब इसी को हम फॉलो करते हुए बाकी रिमेनिंग केस कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट भी ऐड करेंगे ताकि अगर ये केस एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद एग्जीक्यूशन ब्रेक हो सके। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर रहे हैं नेक्स्ट थर्ड केस में भी और फोर्थ केस में भी। तो अब हमने इसमें चेंजेस क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चेंज करनी है कि फर्स्ट हमारे पास SPS 1 था, SPS 6 था, केस 1 40,000 सैलरी के साथ और 20% इंक्रीमेंट के साथ। नेक्स्ट केस 2 जो है वो हमारे पास है SPS 7, ये देख सकते हैं SPS 7 है, 60,000 सैलरी और 15% इस पर इंक्रीमेंट है। तो हम यहाँ पे 60,000 सैलरी करेंगे और 15%, सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया कि हमें यहाँ 40,000 की बजाय इनिशियल सैलरी को अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो 40,000 या जो भी अमाउंट होगी वो उसी में सेव होगी। हम यहाँ पे 40,000 दे रहे हैं, ये 60,000 है तो यहाँ 60,000 आ जाएगा, ये 15/100। और ये टैक्स हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो 3% के अकॉर्डिंग होगी, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास SPS 8 जो है उसमें हमारे पास सैलरी 80,000 है और टैक्स जो है वो हमारे पास सॉरी इंक्रीमेंट 10% के अकॉर्डिंग होगी और टैक्स वही 3% होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 लाख सैलरी है और यहाँ पे भी हम 40,000 की बजाय इनिशियल सैलरी को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो इंक्रीमेंट रेट है वो 5% है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट रेट हमारे पास 5% दिया गया है। तो ये हमारे पास जो है कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको रन कर सकते हैं, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट केस हमारे पास है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड स्क्रीनशॉट जो है वहाँ पे दिया गया है
सेलेक्ट अ पे स्केल फ्रॉम द मेन्यू, जब उसने 5 इंटर किया है मतलब कि वो इनवैलिड वैल्यू है। हमारे पास जस्ट 4 ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। अगर इसके अलावा यूज़र कोई भी वैल्यू इंटर करेगा तो हमने इसको कहना है कि आपने इनवैलिड चॉइस इंटर की है। तो हम उसको सी आउट कर देते हैं यहाँ पे। सेलेक्टेड चॉइस इज़ इनवैलिड, ठीक है। तो हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं। जी, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। हमारे पास ये मेन्यू शो हो रहा है। हम यहाँ पे कोई इनवैलिड वैल्यू इंटर करते हैं लाइक 8, तो देखें सिलेक्टेड चॉइस इज़ इनवैलिड का मैसेज आ रहा है। हम अगेन यहाँ पे करते हैं, हम इंटर कर देते हैं जी 2। ये हमने एक मिस्टेक की है, वो ये है कि हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी चाहिए थी। हम यहाँ पे स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन ऐड हो हर एक के लिए, ताकि आपका आउटपुट जो है वो ठीक आ सके। तो हम इसी को कॉपी करके बाकी केसेस पे भी अप्लाई कर देते हैं। जी, अगेन कंपाइल एंड रन कर रहे हैं कोड को और यहाँ पे हम ऑप्शन एंटर कर देते हैं 2 कि देखें इनिशियल सैलरी 60,000, इंक्रीमेंट अमाउंट जो है उसके ऊपर 9,000, अपडेटेड सैलरी 69,000 और टैक्स डिडक्शन 2,070 और ये नेट पे 66,930। तो ये हमारे पास सेम अमाउंट आ रही है जो कि हम यहाँ पे थी। तो अब हम एक डिफरेंट केस को अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन 4 इंटर कर देते हैं। तो देखें सैलरी 1 लाख है और इंक्रीमेंट 5,000, टोटल अपडेटेड अमाउंट आ गई और टैक्स डिडक्शन है और नेट पे है। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब मैं आ जाता हूँ इस तरफ कि हम इसमें चेंजेस किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझना होगा। उसके लिए मैं जो है वीडियोस इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से हेल्प ले सकें। आप डाटा यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। आप विदाउट इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं क्योंकि आपका अभी बेसिक हैं, तो आप अगर ये नहीं करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लाइक हम एक ही लाइन में भी तमाम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 हर लाइन में किया हुआ है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा के हुए, कॉमा सेपरेट करते हुए मैं तमाम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने जैसे पहले बताया है कि आप तमाम वेरिएबल्स जो हैं उनके नेम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन नेम ऐसे रखें कि जो वेरिएबल जिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है उससे रेलिवेंट ही उसका नेम दें। जैसे कि मैंने लिखा है, आप थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं ताकि आपके वेरिएबल नेम थोड़े डिफरेंट हो सकें। तो ये हमने वेरिएबल्स को एक लाइन में डिक्लेयर कर लिया, ये भी आके चेंज हो गई। दूसरा, जैसे कि ये मेन्यू बनाने के लिए स्टैटिक साइन यूज़ किया गया है, आप यहाँ पे कोई डिफरेंट साइन यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैंने ये स्लैश एन यूज़ किया है आप इसकी बजाय यहाँ पे एंड एल यूज़ कर सकते हैं। 2 टाइम्स भी आप एक बार यहाँ पे यूज़ कर लें, और या दूसरा साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप स्लैश एन स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको वही सेम चीज़ प्रोवाइड करेगा। आप तमाम के ऊपर इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, इसका अल्टरनेटिव हमारे पास इफ़ एल्स मौजूद है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इफ़ ये हमारे पास वेरिएबल है पे स्केल इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा फर्स्ट केस इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। और सेकंड जो है इफ़ एल्स इफ़, और ये हमारा सेकंड केस ये होगा कि 2। और नेक्स्ट हम इसी को देख लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके हम इनको चेंजेस कर लेते हैं। थर्ड केस हमारे पास 3 होगा और फिर 4 होगा, सॉरी 1 2 और 3 एंड 4, और लास्ट हम ओनली एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आ जाती है जो कि इन तीनों वैल्यूज़ में से नहीं है, तो सॉरी चारों वैल्यूज़ में से नहीं है, तो हम उसके लिए यूज़र को एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकें। जैसा कि ये हमारा केस है, इसी सेम केस का जो कोड है वहाँ यहाँ से कट करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड केस जो है उसका कोड हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और सेकंड हमारी जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है जो कि वहाँ पे भी वैल्यू 2 को हम ले रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 3 के लिए, और एंड सो ऑन हम ये लास्ट वैल्यू 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरह ये हमारा डिफ़ॉल्ट का कोड कहाँ पे आ जाएगा, ये लास्ट एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। अगर ऊपर में हमारे जो
4 कंडीशंस दी गई हैं इफ़ एल्स की, वो चारों अगर मैच नहीं करती तो फिर ये लास्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एग्जीक्यूट हो रही। तो यहाँ से हम स्विच का कोड रिमूव कर सकते हैं, फिर उसकी बजाय हमने ये इफ़ एल्स को यूज़ कर लिया है जी। तो अब हम इफ़ एल्स के साथ जो कोड को हमने मॉडिफाई किया है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ क्या आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोई इनवैलिड नंबर इंटर करते हैं तो देखें सिलेक्टेड चॉइस इज़ इनवैलिड, देन हम यहाँ पे 3 इंटर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आ रही है। और इसी तरह हम यहाँ पे 2 इंटर करते हैं तो ये तब भी कैलकुलेशन ठीक आ रही है। तो यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, आप वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं, मेन्यू को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, एंड एल और स्लैश एन ये दोनों ही न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए या लाइन एंड करने के लिए यूज़ होते हैं। ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेज़ में। आप इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, वो इस तरह है कि जैसे हमने यहाँ पे ये इनिशियल जो है सैलरी और इंक्रीमेंट को ऑलरेडी ऐड करके अपडेटेड सैलरी कैलकुलेट कर चुके थे, तो हम यहाँ पे इन दोनों की बजाय ये सिंगल अपडेटेड सैलरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपडेटेड सैलरी में से टैक्स माइनस हो सकता है हमारा, तो तब भी आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी। या इसी तरह जो आपने आउटपुट डिस्प्ले करवाना है वहाँ पे भी आप थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जो कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं सी आउट में अपना मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, आप इसको भी थोड़ा अपने वे में मॉडिफाई कर सकते हैं। आप सेंटेंस थोड़ा चेंज कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप इस कोड को फॉलो करें, इसको अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कोड लिखें। और दूसरा मैं आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट जो थे जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कि यहाँ यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डाटा टाइप एंड वेरिएबल, इसकी वीडियो भी मैं इसकी वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा ताकि आप उसको समझ सकें। अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट, इन तमाम कंसेप्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा ताकि आप उनको समझ के आपको मज़ीद आसानी हो इस असाइनमेंट और इस कोड को जब आप ख़ुद बनाएं और वहाँ पे चेंजेस करने में। तो आज की ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये असाइनमेंट समझ आ गई है, आपके लिए अच्छा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट भी आपको इस तरह की वीडियोस असाइनमेंट्स मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।